नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोन ट्रैकर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिसका जवाब हर उस इंसान को चाहिए जो सोलर लगाने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम, लेकिन असली कंफ्यूजन यही है कि इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, कौन सा सिस्टम सस्ता है, कौन सा ज़्यादा भरोसेमंद है और मेरे घर या बिजनेस के लिए कौन सा सही रहेगा। आज हम आपको इन तीनों सिस्टम की पूरी जानकारी देंगे। हम आसान भाषा में समझेंगे इनका काम करने का तरीका, इनके फ़ायदे क्या है, नुकसान और किसके लिए कौन सा सिस्टम सही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में सोलर लगवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को हम ग्रिड टाई सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब है आपका सोलर सिस्टम सीधे सरकारी बिजली के ग्रिड से जुड़ा रहता है। और अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपके घर पर 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा है। दिन के समय यह बिजली बनाता है। सबसे पहले यह बिजली आपके घर की जरूरतों में लगती है, जैसे कि अगर आप पंखा चला रहे हो, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। अगर आप उस समय आपकी जरूरत कम है तो पैनल ज्यादा बिजली बना रहे हैं, तो बची हुई जो आपकी बिजली होगी सीधे की सीधी बिजली विभाग की लाइन में चली जाती है। और यही है नेट मीटरिंग का खेल। जो बिजली आपने ज्यादा भेजी है उसका क्रेडिट आपके मीटर में जुड़ जाता है, आपके मीटर में उसको शो करेगा। और शाम को जब सूरज नहीं निकलता है, जब सूरज ढल जाता है, तो जो बिजली आपने डिस्कॉम को दी थी वो बिजली आप डिस्कॉम से वापस लेते हैं, तो वह क्रेडिट में आपकी एडजस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जिसके फायदे हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में, आपको सबसे पहली बात है कि बैटरी नहीं लगानी पड़ती है, इसलिए शुरुआत की जो लागत है वो कम रहती है। इसमें मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम होता है, आपका बिजली का बिल भी बहुत कम हो जाता है और कई बार तो जीरो तक भी बिजली का जो बिल है वो आ जाता है। सरकार से इसी सिस्टम पर ज़्यादातर सब्सिडी भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर पर बिजली का बिल महीने का 5,000 रुपये आता है, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के बाद वह घटकर सिर्फ 500 या 1,000 रह सकता है। कई बार तो ये बिल जीरो भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हो। दूसरा दोस्तों, कुछ इसके नुकसान भी है, जिसकी सबसे बड़ा है कि इसके अंदर बैकअप नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी है, अगर डिस्कॉम की आपकी बिजली चली जाती है ना, तो सोलर सिस्टम जो है वो आपका बंद हो जाएगा, चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों न चमक रहा हो। दूसरा यह है, सिस्टम केवल उन्हीं जगह पर सही है जहां पे नेट मीटरिंग की सुविधा अवेलेबल है। अगर आपके वहां पे नेट मीटरिंग की सुविधा अवेलेबल है तभी आपको ये लगेगा। यानी अगर आप शहर या कस्बे में रहते हैं जहां पर बिजली की सप्लाई अच्छी है, तो यह सिस्टम आपके लिए सबसे सस्ता और फायदेमंद है। अब दोस्तों, चलते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ। जैसा कि यह सिस्टम ग्रिड से कटा हुआ है, नाम से आपको पता चल गया, यानी यह पूरी तरह से बैटरी और पैनल पर चलता है। यह कैसे काम करता है? दिन में आपके सोलर पैनल बिजली बनाते हैं। सबसे पहले यह बिजली आपके घर की जरूरत पूरा करती है, फिर बची हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है। रात में या जब बादल छाए हो तो यही बैटरी आपके घर को बिजली देती है। इसके दोस्तों जो सबसे बड़े फायदे है वो ये है कि यह पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, स्वतंत्र सिस्टम है। आपको डिस्कॉम की लाइन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह उन्हीं जगहों पर सही है जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं है या फिर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है। इसमें आपको बैकअप मिल जाता है, यानी कि रात के समय आपके पास बिजली उपलब्ध रहेगी। अब सपोज कीजिए दोस्तों, मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं जहां पर रोज 5 से 6 घंटे बिजली जाती है, तो ऐसी जगह पर अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लेते हैं तो वो सिस्टम आपके लिए बेकार है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको हर वक्त बिजली देगा क्योंकि इसमें बैटरी होती है। पर दोस्तों, इसके साथ में इसको कुछ नुकसान भी है, जैसे कि बैटरियों की इसमें जरूरत पड़ती है और बैटरी जो है वो काफी ज्यादा महंगी है। बैटरी की लाइफ आमतौर पर 5 से 7 साल की होती है और उसके बाद आपको नई बैटरी खरीदनी पड़ती है। तो यानी कि शुरुआती जो लागत है वो काफी ज्यादा आ जाती है। और अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए तो आपका सिस्टम बिजली देना बंद कर देगा। यानी यह सिस्टम गांव, फार्म हाउस या दूर दराज की लोकेशन जहां पर ग्रिड अवेलेबल नहीं है, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल सही है। अब आते हैं सबसे एडवांस सिस्टम पर, जिसको बोलते हैं सोलर हाइब्रिड सिस्टम। जैसा नाम है वैसा सिस्टम। तो दोस्तों, इसके अंदर दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऑन ग्रिड का भी और ऑफ ग्रिड का भी। दोनों फायदे आपको इसमें मिलेंगे। यह काम कैसे करता है? दिन में पैनल बिजली बनाती है। यह बिजली सबसे पहले आपके घर में इस्तेमाल होती है। अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बनी तो वह डिस्कॉम को भेज दी जाती है या फिर बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है अगर लाइट नहीं हो। अगर किसी समय डिस्कॉम की जो आपकी बिजली है वो अगर चली जाती है, पावर कट लग जाता है, तो बैटरी तुरंत काम करना शुरू कर देती है। यानी आपको बिना रुकावट के बिजली सप्लाई मिलती रहेगी, आपका एसी वो चलता रहेगा। दोस्तों, इसके जो फायदे हुए कि इसके अंदर आपको नेट मीटरिंग का फायदा भी मिलता है और बैकअप का भी फायदा मिलता है। शहरों और गांव दोनों पे ये परफेक्टली काम करता है और यह सबसे भरोसेमंद और एडवांस टेक्नोलॉजी है। बिजनेस और घर दोनों के लिए परफेक्ट है। पर साथ में इसके नुकसान भी है दोस्तों, जैसे कि इसकी लागत सबसे ज्यादा है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सबसे ज्यादा लागत आती है क्योंकि इसमें बैटरी भी होती है और एडवांस इन्वर्टर भी होता है।
इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा था। यानी यह सिस्टम उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि कभी बिजली न जाए, साथ ही नेट मीटरिंग का फ़ायदा भी मिले। तो दोस्तों, अब आप तीनों सिस्टम के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं जहाँ पर सप्लाई अच्छी है, बिल ज़्यादा आता है, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। आप ऑन ग्रिड लगवाइए, आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर आप गांव में रहते हैं जहां पर बिजली की कटौती ज्यादा होती है या बिजली की सप्लाई है ही नहीं, आपके पास लाइन ही नहीं है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम आपके लिए सही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बैकअप भी हो और नेट मीटरिंग का फायदा भी मिले, तो हाइब्रिड सिस्टम आपके लिए सबसे बढ़िया है। दोस्तों, सोलर सिर्फ एक खर्चा नहीं है, यह आपके आने वाले 25 से 20 साल की इन्वेस्टमेंट है। यह न केवल आपका बिजली का बिल घटाता है, बल्कि आपको ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र भी बनाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, सही सिस्टम को चुनना ही सबसे बड़ा फैसला है। इसलिए सोलर लगवाने से पहले अपनी लोकेशन, अपनी ज़रूरत और अपना बजट जरूर समझ ले। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही और अच्छी वीडियो बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।